नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मायावती पिछले कुछ समय से राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मायावती ने अपना इरादा बदल लिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मायावती के तेवर बदले बदले से हैं और वे हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रही हैं। अभी हाल ही में वे चेन्नई पहुंची थी, जब उनके नेता आर्मी स्ट्रांग को उनके आवास पर चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मायावती सीधे चेन्नई पहुंच गई थी और तमिलनाडु सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था। यहां तक कि सीबीआई जांच की मांग भी की थी। इसके अलावा वे हर मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार को भी घेरती रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। वहीं अब मायावती फिर से राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को घेरा है और इस बार उन्होंने अग्निवीरों की नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरा है। आपको पता है कि जब से अग्निवीर स्कीम शुरू हुआ है, तब से विपक्ष इस मुद्दे पर हमेशा सत्ता पक्ष को घेरता रहा है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने इस स्कीम पर सदन में भाषण दिया था और कह दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे इस स्कीम को ही खत्म कर देंगे। अब मायावती ने अग्निवीरों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिया है। मायावती ने एक्स पर 2 ट्वीट किए हैं और सरकार से कई तरह के सवाल पूछ डाले हैं। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा, सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थायी भर्ती का मामला जन व देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं, किंतु सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित है। इसके बाद उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्रीय सुरक्षा बल। यह मीडिया में नया सरकारी बयान है, किंतु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज्बा है, सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। वैसे आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2022 में ही इस बाबत ऐलान कर दिया था। उस दौरान भी जब अग्निवीर योजना का विरोध बढ़ा था, तो गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया था। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने भी कहा था कि राज्यों में पुलिस या उससे जुड़ी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए अग्निवीरों को ही प्राथमिकताएं दी जाएंगी। लेकिन ये जितने भी वादे किए गए अभी धरातल पर नहीं सही से उतर पाया है, जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को हमेशा घेरता रहता है। वैसे सच पूछिए तो देश में बेरोजगारी चरम पर है। देश के युवा रोजगारों के लिए भटक रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें एक निजी कंपनी ने 25 वैकेंसी निकाली थी, जहां लगभग 15 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और नौकरी पाने के लिए पहुंच गए थे। इस भीड़ ने सबको चौंका दिया था। इस वीडियो को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब साझा भी किया और गुजरात मॉडल की असलियत दिखाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर देश में बेरोजगारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म की राजनीति को छोड़कर युवाओं के रोजगार की चिंता कब देश के हुक्मरानों को सताती है, ये देखने वाली बात होगी।